हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं स्नेहा सिंगाटिया। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रुप थ्योरी हमने जो है स्टार्ट किया हुआ था। ग्रुप थ्योरी की आज हमारा पार्ट 2 है एंड बेसिकली सेकंड ग्रेड के लिए हमारी जो सीरीज चल रही है। ग्रुप थ्योरी के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। जैसे हमने ग्रुप के बारे में जान लिया था, ग्रुप के सारी प्रॉपर्टीज के बारे में देख लिया था। इसी के साथ हमने सेमी ग्रुप, मोनोइड ग्रुप, एबेलियन ग्रुप, इसके बारे में भी जाना था। एडिशन मॉडुलो, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, ठीक है। और ग्रुप के ऑर्डर के बारे में हमने जाना था एंड एबिलियन ग्रुप्स के जितने भी टाइप्स होते हैं उनके बारे में कल हमने देखा था। तो चलिए इसके आगे जो है टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। देखिए हमने ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप ये तो हमने देख लिया था। ये होता है ये तो बेसिकली हमारा होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ग्रुप, यानी कि जो भी हमारा जी ग्रुप है इसके अंदर जितने भी हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इस ग्रुप के अंदर है वही हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। और बेसिकली ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमने ऑलरेडी देख भी लिया था, ठीक है जी। सो फिलहाल हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, यानी कि पूरा का पूरा जो ग्रुप है आपका उसका ऑर्डर फाइंड आउट करना। ये तो हमने पहले ही देख लिया था, लेकिन आज हमारा जो बेसिक टॉपिक है ये हमारा है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। सो टॉपिक हमारा है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल कोई हमारे पास एलिमेंट है, लेट स्मॉल ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है। ये हमारा एलिमेंट है जो कि जी का है, ठीक है। बी एनी एलिमेंट देन, अब देखिए यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए इसमें टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स अब हमारे एन है, ठीक है। यानी कि ऑर्डर ऑफ जी जो है पूरे ग्रुप का जो ऑर्डर है वो हमारा मान लीजिए स्मॉल एन है, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब अगर हम देखेंगे कि जो हमारा ए एलिमेंट है, ठीक है, इसका हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हम देख रहे हैं, ठीक है। ये तो था हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रुप, पूरे के पूरे ग्रुप का था। अब ग्रुप के किसी एक एलिमेंट को लेकर के उसका ऑर्डर अगर हम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देन order of element A is equal to m when m is where m is least positive integer such that raised to power m is equals to identity element। यानी कि a एलिमेंट जो है हमारा, इस पर कितनी बार हम जो हमारा ऑपरेशन है, जैसे मान लीजिए जो हमारा ग्रुप होता है इसमें जो भी हम बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं, तो ये बाइनरी ऑपरेशन हम कितनी बार उस पर्टिकुलर एलिमेंट पर कितनी बार वो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो जितनी बार हमें ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा एलिमेंट्री जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है उसे लाने के लिए, तो वही हमारा नंबर क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, यानी कि बेसिक सी बात है कि ऑपरेशन को कितनी बार लगाएं कि हमारा जो एलिमेंट है वो क्या बन जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मान लीजिए एक ग्रुप है, जैसे 0 1 2 3 4 5, ठीक है जी। ये मान लीजिए एडिशन मॉड्यूलो 6, ये हमारा एक पर्टिकुलर ग्रुप है, ठीक है। जो कि इसके लिए बेसिकली हम देखेंगे तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट ई इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। क्योंकि एडिशन मॉड्यूलो के अंदर हम जानते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होगा। अब कोई भी एलिमेंट हम ले लेते हैं, जैसे हम फर्स्टली निकाल रहे हैं ऑर्डर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 0, ठीक है। 0 पर हम एडिशन मॉड्यूलो को कितनी बार अप्लाई करें तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1, क्योंकि आप अगर एडिशन मॉड्यूलो सेम एलिमेंट के साथ एक ही बार अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर तो 1 हो गया। अब कोई और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि हमने ऑर्डर ऑफ 1 निकालना है, यानी जो हमारा एलिमेंट है 1, ठीक है। सो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो 1 के लिए बेसिकली अगर आप देखेंगे इस पर एडिशन मॉड्यूलो लगा रहे हैं आप, अगर आप 1 टाइम लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 बनेगा, ठीक है। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो भी जो रिमाइंडर है वो हमारे पास 2 ही बचेगा। दैट मीन्स यहाँ पर हमें निकालना है रिमाइंडर जो है, हमारा रिमाइंडर जो है 0 आना चाहिए। दिस शुड बी इक्वल टू हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट जो है इसके इक्वल आना चाहिए। दैट मीन्स हमें जो है कितनी बार ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा इस 1 एलिमेंट के लिए, तो हम यहाँ पर अगर 6 टाइम्स, ठीक है जी, 6 टाइम्स अगर हम ऑपरेशन हमारा लगा देते हैं, ठीक है जी, देन ये हमारा हो जाएगा 6/6 एंड यहाँ पर हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा 0 विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी कि इस 1 पर 1 एलिमेंट के लिए हमने जो हमारा है, जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है
इसे हमने जो है इसके लिए 1 के साथ हमने जो है कितनी बार लगाया, टोटल 6 टाइम्स हमने इसको लगाया है, तब जाकर के ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। यानी एक को हम कितनी बार ऐड कर रहे हैं, एक को हम 6 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 6 टाइम्स हमने 1 को ऐड किया, तब जाकर के हमारा जो है आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा बन रहा है, ठीक है। अगर हम ऑर्डर ऑफ 2 देखना चाहें, ऑर्डर ऑफ 2, तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो 2 को आपको जो है 3 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, ठीक है जी, 3 टाइम्स ऐड करेंगे तब जाकर के हमारा 6/6 यानी कि जो रिमाइंडर है वो हमारा 0 आएगा, ठीक है। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यानी कि आप किसी भी ऑपरेशन को कितनी बार लगाएं, जो आपका ऑपरेशन है उसको कितनी बार लगाते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट है वो ऑपरेशन लगाने के बाद जो आंसर है वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए, तो वही हमारा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हो जाता है, ठीक है जी। सो ये चीज क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, जैसे अगर हम करें एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर करेंगे, जैसे हमने ग्रुप लिया जो हमारा फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होता है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ये हमने ग्रुप ले लिया। इस ग्रुप के लिए हम जानते हैं कि एक तो होगा 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, ठीक है जी। सो अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट हमें पता है कितना होता है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास हो जाता है इसके लिए 1 होता है, ठीक है। यानी कि 1 के साथ अब यहाँ पर हम ले रहे हैं इसके लिए फॉर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में लेंगे तभी हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट इसका 1 होगा, ठीक है, अंडर मल्टीप्लीकेशन हमने इसको लिया है। सो 1 में हम जो है 1 के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ 1 अगर हम निकालना चाहते हैं, ऑर्डर ऑफ 1, तो 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें, एक ही बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है आंसर 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम अगर ऑर्डर ऑफ -1 फाइंड आउट करना चाहते हैं तो -1 को जो है -1 से कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारे पास जाकर के वो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ -1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम ऑर्डर ऑफ आयोटा देखना चाहते हैं तो आयोटा के लिए अगर आप देखें तो आयोटा के लिए आपको जो है आयोटा को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आयोटा को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तब जाकर के वो 1 बनता है, जो कि हमारी आइडेंटिटी है, ठीक है। दैट मीन्स आयोटा की पावर 4 करनी पड़ेगी, यानी आयोटा पर आपने 4 बार ऑपरेट किया है, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ आयोटा जो है वो आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा करेंगे तो वो भी हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स किसी भी जैसे 1 पर आपने जो मल्टीप्लीकेशन है वो सिर्फ एक ही बार लगाया है, ठीक है। -1 के लिए इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए ऑपरेशन आपको 2 बार लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप आयोटा देख रहे हैं तो आयोटा को आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल्स टू 1 बनाने के लिए आपको 4 बार ऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। और माइनस आयोटा के लिए भी इसको भी जो है आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल बनाने के लिए आपको 4 टाइम्स इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, तो ये हमारे इन एलिमेंट्स के ऑर्डर हो जाएंगे, ठीक है जी। सो ये हमें क्लियर है कि एलिमेंट का ऑर्डर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम जो हमारा एलिमेंट का ऑर्डर है और जो हमारा ग्रुप का जो ऑर्डर है इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट, यानी अगर हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप है यानी ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है ये एक फाइनाइट नंबर है, तो हमारा ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है, ऑर्डर ऑफ इफ ए बिलोंग्स टू हमारा जी है देन या फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ऑर्डर ऑफ ए जो है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है जी। ये चीज हमें क्लियर है कि किसी भी एलिमेंट का आप ऑर्डर लेना चाहते हैं वो फाइनाइट होगा अगर आपका ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, फाइनाइट है, ठीक है। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, आपका जो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है, अभी अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि ऑर्डर ऑफ 1 जो है ये 1 हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ -1 जो है ये 2 हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ आयोटा जो है ये हमारा 4 हो जाएगा एंड ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा जो है ये भी हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे ऑर्डर जो एलिमेंट्स के वो भी फाइनाइट आ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी इफ द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए इज एन, यानी कि अगर आप एलिमेंट के ऑर्डर की बात करें ये अगर आप हमारे पास एन है और ग्रुप का ऑर्डर जो है ऑर्डर ऑफ ग्रुप अगर हमारा एम है, ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट अगर हमारा एन है यानी कि आप एलिमेंट पर एन टाइम उसको ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, ये हमारी डेफिनेशन है, ये तो हमारी डेफिनेशन है, ये तो हमारी डेफिनेशन है। लेकिन ये हमें कहता है, ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि अगर आप एलिमेंट के ऊपर ऑर्डर ऑफ ग्रुप भी लगाएंगे तो भी हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलेगा, ठीक है जी। ये भी हमारा क्लियर होता है क्योंकि हमें पता है कि जैसे मान लीजिए हमने अभी अभी देखा था 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, इस ग्रुप का ऑर्डर जो है वो 4 था, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। इस ग्रुप की हम बात करें अगर 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो आ रहा है ये हमारा यहाँ पर 1 आ रहा है,
ठीक है जी, यहाँ पर 2 आ रहा है और ये हमारा 4, ये 4 आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स अगर हमारा जो है 1 को 1 टाइम ऑपरेट करें तो 1 बनेगा। अब 1 की पावर आप 2 कर दें या 1 की पावर आप 4 कर दें, ठीक है, तब भी ये 1 नहीं बनेगा। अगर -1 को आप 2 टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं तब ये 1 बन रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप -1 को 4 टाइम भी ऑपरेट करेंगे तब भी तो ये 1 ही बनेगा। ठीक है, सो सिंपल सी बात है कि अगर आप पर्टिकुलर जो हमारा एलिमेंट है उस पर अगर आप ऑर्डर ऑफ ग्रुप को भी अप्लाई करेंगे देन भी हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलेगा। ठीक है, बेसिकली हमें पता है कि जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होता है ना वो डिविजिबल होता है, डिवाइजर होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप का। ठीक है जी, सो सिंपल सी बात है कि अगर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट उसको जो है आइडेंटिटी एलिमेंट बना रहा है तो डेफिनेटली ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो भी उसे आइडेंटिटी एलिमेंट ही बनाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ, जैसे मान लीजिए कोई ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है ओ ए, ये हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ऑर्डर ऑफ ए की पावर आर। ठीक है, यानी कि अगर आप ये कह रहे हैं, जैसे हमने लिया ऑर्डर ऑफ आयोटा, ऑर्डर ऑफ आयोटा अगर आपका 4 है, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ आयोटा स्क्वायर अगर आप लेंगे ना तो वो हमेशा ही 4 से छोटा होगा। ठीक है, यानी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की स्क्वायर या कोई भी पावर लेते हैं तो उससे हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, अगर आप ऑर्डर ऑफ आयोटा स्क्वायर देखेंगे, ठीक है, सो ये हमारा ऑर्डर ऑफ आयोटा से हमेशा ही छोटा होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, आइटा स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ आइटा स्क्वायर हमारा हो जाएगा 2। ठीक है जी, और ऑर्डर ऑफ आइटा हमारे पास 4 होता है। ठीक है, दैट मीन्स किसी भी पावर के लिए अगर आप ऑर्डर लेना चाहते हैं तो वो हमेशा ही लेस देन होगा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के। ठीक है जी, या फिर ये भी लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की किसी पावर का लेना चाहते हैं, इट इज ऑलवेज लेस देन ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी है, अगर आप ऑर्डर देखना चाहते हैं बी इनवर्स ए बी, ठीक है, इसका देखना चाहते हैं तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल ही हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ अगर आप देखें तो एक सिंपल सी प्रॉपर्टी की ऑर्डर ऑफ जो एलिमेंट है ये हमेशा ही जो है डिवाइजर होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप के। ठीक है, सो इसे आप ये भी लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट विल ऑलवेज डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है जी, सो हम ये भी लिख सकते हैं बेसिकली ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो है वो हमेशा ही डिवाइजर होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप का। जैसे हमने अभी देखा था ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमारा क्या था, 4 था। ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में, और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो है या तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है, या फिर 2 आ रहा है या फिर 4 आ रहा है। ठीक है, एंड ये सारी के सारे जो है ऑर्डर ऑफ ग्रुप के डिवाइजर्स है। ठीक है, सो सिंपली हमारा बेसिकली ये रूल हो गया कि ऑर्डर ऑफ जो एलिमेंट है वो हमेशा ही डिवाइजर होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप का। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अगर आप देखना चाहते हैं ऑर्डर ऑफ ए बी, ऑर्डर ऑफ ए बी जो है वो ऑर्डर ऑफ बी ए के इक्वल ही होगी। ठीक है, सेवंथ प्रॉपर्टी जो कि हमारी काफी इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इनवर्स ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, यानी किसी एलिमेंट का ऑर्डर और उसके इनवर्स का ऑर्डर जो है दोनों सेम होते हैं। ठीक है जी, ये चीज हमने देख ली है। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी हम कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है n है, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो है हमारा m है। ठीक है, और अभी अभी हमने देखा था कि अगर a की पावर m अगर हमें आइडेंटिटी देता है तो हमारा a की पावर n भी हमें आइडेंटिटी ही देगा। ठीक है, ठीक है जी, सो ये हमने देख लिया था, वैसे ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट कुछ और प्रॉपर्टीज करते हैं, सम प्रॉपर्टीज एट ए ग्लांस। कुछ और प्रॉपर्टीज कर लेते हैं एंड कलर चेंज करते हैं पेन का। देयर एग्जिस्ट यूनिक इनवर्स इन G फॉर एवरी एलिमेंट। ये हमारी ग्रुप की सिंपल प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी हमारा एलिमेंट है उसके लिए एक यूनिक इनवर्स हमारे ग्रुप के अंदर होता है। ठीक है जी, यानी कि जो हमारा A है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, देयर एग्जिस्ट A इनवर्स बिलोंग्स टू G। ठीक है जी, यानी कि प्रत्येक A के लिए एक यूनिक इनवर्स होता है। कोई एक एलिमेंट जो है वो कोई दो एलिमेंट्स का इनवर्स नहीं हो सकता।
ठीक है जी, वो सिर्फ एक एलिमेंट का ही इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई भी एक एलिमेंट हो तो उसका एक ही इनवर्स होगा। ठीक है, और एक इनवर्स एक ही एलिमेंट का होगा। ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट्स का सिर्फ एक इनवर्स नहीं हो सकता, यूनिक इनवर्स होता है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी कि अगर आप ए इनवर्स का भी इनवर्स करते हैं तो हमें सेम एलिमेंट मिल जाता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है जी, ए इनवर्स का अगर आप इनवर्स करते हैं तो हमें सेम एलिमेंट मिल जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम देखें कि अगर आप किसी ए और बी पर बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं और उसका करना चाहते हैं आप इनवर्स। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा जो है रिवर्सल लॉ फॉलो होता है। रिवर्सल लॉ यानी कि अगर इन्वर्स करना चाहते हैं तो उनके ऑर्डर्स यानी कि उनका जो कॉम्बिनेशन है वो बदल जाता है, वो रिवर्स हो जाते हैं। रिवर्स मतलब बी इनवर्स आ जाएगा एंड इसके ऊपर और यहाँ पर आ जाएगा हमारा ए इनवर्स। ठीक है, यानी कि ए और बी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं और इन्वर्स करना चाह रहे हैं तो बी इनवर्स और उसके ऊपर हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे ए इनवर्स के साथ। ठीक है, यानी ये रिवर्स हो जाएंगे, पलट जाएंगे ये। ठीक है, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, इसे हम कहते हैं हमारा रिवर्सल लॉ। ठीक है जी, चलिए इसके बाद हम बात करें फोर्थ हमारा सिंपल सी प्रॉपर्टी ग्रुप से रिलेटेड और उनके ऑर्डर से रिलेटेड सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर करें कि अगर आपने बाइनरी ऑपरेशन लगाया है ए और सी के बीच में और ये हमारा इक्वल है बी और सी के बीच में, अगर हम बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं देन दैट मीन्स यहाँ पर जो है हमारा कैंसलेशन लॉ फॉलो होता है। कैंसलेशन लॉ हमारा क्या कहता है कि अगर जो है ए और सी को ऑपरेट करें, बी और सी को ऑपरेट करें, दोनों इक्वल हैं, दैट मीन्स यहाँ पर जो है सी और सी को आप कैंसिल करके जो है यहाँ पर ए इक्वल्स टू बी भी राइट डाउन कर सकते हैं, यानी ए हमारा बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमने जो है राइट साइड से जो है कैंसिल किया है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं राइट कैंसलेशन लॉ। ठीक है, इसी टाइप से अगर मान लीजिए हमारे पास ये होता, ठीक है, अगर हमारे पास ये होता तो यहाँ पर हम लेफ्ट साइड से इनको जो है कैंसिल कर सकते थे एक तरह से, तो यहाँ पर भी ए इक्वल्स टू बी हो जाता और इसे हम बोलते हैं लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। दिस इज आवर लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं दैट द लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट की बात तो हमने की थी। ठीक है जी, देखिए लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑल्सो द राइट आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमें पता है ई होता है। ठीक है, यानी ई को अगर आप लेफ्ट साइड से ऑपरेट करें या आप इसको राइट साइड से ऑपरेट करें, दोनों इक्वल होते हैं और ये दोनों सेम आंसर देते हैं ए। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि बेसिकली हमने वहां पर देखा भी था कि ई के साथ ए को ऑपरेट कर रहे हो। ठीक है, ये हमारा ए के इक्वल होता है और अगर आप ए के साथ ई को ऑपरेट करें यानी कि कैसे भी आप करें, ठीक है, तो दोनों के दोनों यानी लेफ्ट साइड से आइडेंटिटी को ऑपरेट करें या राइट साइड से, दोनों ही आइडेंटिटी एलिमेंट्स जो हैं आपके सेम होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, द लेफ्ट इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज ऑल्सो द राइट इनवर्स। ठीक है जी, अगर आप लेफ्ट साइड से इनवर्स के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो भी ये आइडेंटिटी एलिमेंट देगा, और अगर आप राइट साइड से करना चाह रहे हैं ए के साथ, राइट साइड से करना चाह रहे हैं देन ऑल्सो ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट ही देगा, यानी लेफ्ट इनवर्स और हमारा राइट इनवर्स दोनों क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारी सेवंथ प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं यूनिकनेस। यूनिकनेस प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहती है कि हमारा जो ई जो होता है ये हमारा यूनिक होता है। ई जो है हमारा यूनिक होता है पूरे के पूरे ग्रुप के लिए, फॉर कंप्लीट ग्रुप, फॉर अ ग्रुप, कंप्लीट ग्रुप के लिए आइडेंटिटी जो है हमारा यूनिक होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इंटीजर्स के लिए एडिशन में अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो इसके लिए आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ 0 होगी। हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग आइडेंटिटी नहीं होती है, पूरे के पूरे ग्रुप के लिए सिर्फ एक ही यूनिक आइडेंटिटी हमारे पास रहती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे इनवर्स की, इनवर्स जो होता है वो पूरे के पूरे फॉर अ ग्रुप, यूनिक फॉर अ ग्रुप नहीं होता। ठीक है, बल्कि ये यूनिक फॉर एन एलिमेंट, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए ये जरूर यूनिक होता है, लेकिन ग्रुप के लिए ये जो है यूनिक नहीं होता। ठीक है, तो इनवर्स के लिए अगर आप लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनवर्स
ऑफ एवरी एलिमेंट इज यूनिक। ठीक है जी। और यहां पर आप लिख सकते हैं कि इनवर्स ऑफ, यहां पर ये लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक। पर्टिकुलर पूरे के पूरे ग्रुप के लिए यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक हो, लेकिन यहाँ पर इनवर्स जो है वो पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए होता है। जैसे अगर आप जेड में अंडर एडिशन देखेंगे तो इसके लिए 2 के लिए जो इसका इनवर्स है वो -2 हो जाएगा। ठीक है, 7 के लिए देखेंगे तो वो -7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए ये चेंज होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए कुछ और होगा, दूसरे एलिमेंट के लिए कुछ और होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी 8th प्रॉपर्टी। ये हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है इस टाइप से, a स्टार x इक्वल्स टू b। ठीक है, यानी a और x के बीच में अगर आपने बाइनरी ऑपरेशन लगाया है, ठीक है, जिसमें a और b जो है ये हमारे बिलोंग्स फ्रॉम g करते हैं, देन दिस इक्वेशन विल हैव यूनिक सॉल्यूशन इन g में ही इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा विच इज इक्वल टू x इक्वल्स टू a इनवर्स b। ठीक है जी। या फिर आपके पास इक्वेशन कुछ इस टाइप से है, मान लीजिए इक्वेशन आपकी इस टाइप से है। ठीक है, तो भी हमारे पास जो है x का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है दिस। ठीक है जी, क्योंकि हमें पता है कि ग्रुप के अंदर इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बी इनवर्स ए इनवर्स दोनों एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो डेफिनेटली ये भी हमारा बिलोंग्स करेगा जी से। ठीक है, सो यहाँ पर इस इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो भी इस पर्टिकुलर हमारा जो ग्रुप है इसमें से एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, 9th प्रॉपर्टी। अब देखिए, मान लीजिए हमें दिया होता है ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर मान लीजिए n है। ठीक है, और इसमें हमें पूछ लिया जाए मान लो कि ऑर्डर ऑफ a की पावर p। ठीक है, मान लीजिए a है हमारा और इसकी कोई पावर है p विच इज प्राइम, या फिर कोई भी पावर हो सकती है, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं, प्राइम होना जरूरी नहीं है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए a की पावर कुछ भी है। ठीक है, इसके लिए ऑर्डर अगर हमें देखना है तो इसके लिए हमारे पास फाइनली नॉर्मली एक फॉर्मूला होता है n अपॉन जीसीडी ऑफ k, n। ठीक है जी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ a की पावर k, ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ a अपॉन जीसीडी ऑफ k, ऑर्डर ऑफ a। ठीक है जी, सो ये हमारा सिंपली फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं, एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ऑर्डर ऑफ, जिसे हमने 4th रूट ऑफ यूनिटी में देखा था, इसमें अगर हम देखें कि आयोटा का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ आयोटा, ये हमारे पास 4 था। ठीक है जी, और अगर हम ऑर्डर ऑफ आयोटा स्क्वायर निकालना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने ऑर्डर ऑफ आयोटा स्क्वायर निकालनी है, तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर ऑफ आयोटा स्क्वायर हमें देखनी है और ऑर्डर ऑफ आयोटा हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 4। ठीक है, ऑर्डर ऑफ आयोटा स्क्वायर निकालना चाहते हैं, दैट मीन्स के हमारा जो है 2 हो जाएगा, और फॉर्मूले में अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हमारा 4 है अपॉन जीसीडी ऑफ के हमारा 2 है एंड दिस इज 4। ठीक है जी, सो इसके लिए कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हमारा 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/2 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, यानी कि आयोटा स्क्वायर के लिए ऑर्डर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए, सो ये थी हमारी सिंपल सी प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये हमने देख ली है। इसके बाद चलते हैं, हम नेक्स्ट बात करते हैं एबिलियन ग्रुप की। देखिए, वैसे बेसिकली हमने बात की थी कि एबिलियन ग्रुप हमारा क्या होता है। कलर चेंज करते हैं, हमने जो है बेसिकली ग्रुप की डेफिनेशन जब हम स्टार्टिंग में प्रीवियस वीडियो में करके आए थे, तो हमने देखा कि एक ग्रुप जो होता है वो बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज को जो है सेटिस्फाई करता है, और जिसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड होती है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर ये चारों प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं देन हमारा जो जी है वो अंडर दिस ऑपरेशन हमारा क्या होता है, एक ग्रुप होता है। ठीक है, और इसी ग्रुप के साथ एक जो हमारा ग्रुप है वो ग्रुप अगर हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करे, यानी ए बी इक्वल्स टू बी ए हमारा हो फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, अगर ऐसा हो देन वो हमारा जो है एक एबिलियन ग्रुप हो जाता है।
फिर हमारा वो एक एबिलियन ग्रुप हो जाता है। सो ये हमारी बेसिक सी फर्स्ट डेफिनेशन थी हमारी एबिलियन ग्रुप के लिए, ठीक है जी। लेकिन व्हाट इफ हमारे पास ये कंडीशन ना हो, ठीक है, कुछ और कंडीशंस हो, तो एबिलियन ग्रुप के लिए अगर हम देखें तो ग्रुप की कंडीशंस को तो हम कंपल्सरी लेके ही चलेंगे, यानी कि एक हमारा जो है एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है, एक हमारे पास ग्रुप गिवन है और वो एबिलियन ग्रुप कब होगा, एक जो ग्रुप है वो एबिलियन ग्रुप होने के लिए उसे कौन कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी यही है कि भाई उसे कॉम्पिटेटिव होना होगा, ठीक है, या तो ये हो जाए या फिर कुछ और कंडीशंस भी हैं, कुछ और कंडीशंस भी है, अगर ये ना हो और ये कंडीशंस फॉलो हो जाए देन ऑल्सो हम उसे एबिलियन ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। देन ऑल्सो हम कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी को डिराइव कर सकते हैं और हम उस ग्रुप को पर्टिकुलर एबिलियन ग्रुप बोल सकते हैं, ठीक है। सो इस प्रॉपर्टी को छोड़ करके ऐसी कौन सी और प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। सो एक ग्रुप तो होना ही होना चाहिए, यानी बेसिकली ये जो चार प्रॉपर्टीज हैं ये तो फॉलो होनी ही चाहिए। एक ग्रुप हमने लिया है, ये ग्रुप हमारा एबिलियन ग्रुप हो जाएगा अगर इफ ये कॉम्यूटेटिव की जगह ए इक्वल्स टू ए इनवर्स ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए, ठीक है। यानी कि एवरी एलिमेंट इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। ए हमारा जो है जो जी से बिलोंग करता है, तो इसके प्रत्येक एलिमेंट का यानी कि एवरी एलिमेंट इसके खुद का ही इनवर्स हो जाए, ठीक है, यानी ए और ए इनवर्स दोनों इक्वल हो जाएं, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है देन हमारा जो ग्रुप है वो हमारा एबिलियन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से इनको राइट डाउन करते हैं, यानी कि हम जा रहे हैं ग्रुप टू एबिलियन ग्रुप, ठीक है जी। सो फर्स्ट हमारा ये कहता है कि अगर हमारा कोई ग्रुप हो और साथ में वो कंडीशन सेटिस्फाई करे कॉम्पिटेटिव की, ठीक है जी, तो वो हमारा जो है एबिलियन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है जी, तो वो हमारा एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। सेकंड कंडीशन ये थी हमारी कि अगर ऐसा ना हो, ग्रुप के साथ कोई ग्रुप है उसके अंदर ये हो जाए कि ए इक्वल्स टू ए इनवर्स हो जाए, यानी प्रत्येक एलिमेंट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है, यानी कि इसके सारे के सारे एलिमेंट्स जो है इटसेल्फ इसके खुद के इनवर्स हो जाए, ए और ए इनवर्स सभी के लिए इक्वल हो जाए, देन भी वो हमारा जो है एबिलियन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है जी। थर्ड कंडीशन ये कहती है कि आपके पास मान लीजिए कोई भी ग्रुप है, ठीक है, कोई भी ग्रुप है, अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है दैट ए बी इनवर्स जो है, वैसे बेसिकली हमने देखा था कि यहाँ पर रिवर्सल लो लगता है, अगर हमारा ए स्टार बी होता है इसका इनवर्स अगर हमने बनाना है तो ये हमारा पलट जाता है बेसिकली, ठीक है। लेकिन इसके बजाय अगर हमारी प्रॉपर्टी कुछ इस टाइप से हो जाए, इसका इनवर्स जो है वो ए इनवर्स स्टार बी इनवर्स इसके अकॉर्डिंग हो जाए, देन हमारा वो एबिलियन ग्रुप हो जाएगा, यानी कि ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई कर जाए दिस कि अगर ये इसके इक्वल हो जाता है, कोई भी ग्रुप इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, देन ऑल्सो वो हमारा एक एबिलियन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है जी। फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके लिए ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी हो जाए, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर अगर आप करें तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, ठीक है, देन ऑल्सो वो हमारा एबिलियन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपका कोई भी ग्रुप, ठीक है, एंड इसी के अकॉर्डिंग क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी जो है एलिमेंट को कितने टाइम्स हम ऑपरेट करते हैं कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाए, तो वही हमारा ऑर्डर होता है, दिस एम इज ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। और ये ऑर्डर हमारा 2 हो रहा है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में ऑर्डर हमारा 2 हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स इसी को अगर हम लैंग्वेज बेसिकली लिखना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट इज 2, ठीक है। अगर सारे के सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 हो जाए एक्सेप्ट आइडेंटिटी, ठीक है जी, आइडेंटिटी भी तो जी से बिलोंग करती है, ठीक है। सो आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़ के, क्योंकि हमें पता है आइडेंटिटी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो 1 होता है, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स के सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर अगर 2 हो जाता है देन ऑल्सो वो हमारा एक एबिलियन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है जी। अगर हम बात करें 6 प्रॉपर्टी कि अगर हमारा कोई ग्रुप है और ये एक प्रॉपर्टी जो है हमारी सेटिस्फाई कर जाता है कि बी इनवर्स ए इनवर्स बी ए, ठीक है,
ये हमारा इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट अगर हो जाए, देन ऑल्सो हम कॉम्पिटिटिव जो हमारी, देखिए ये प्रॉपर्टीज जो है ना, बाकी सारी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सारी कंडीशंस जो है, ये पर्टिकुलर इनसे हम जो है हमारी जो कॉम्पिटिटिव वाली कंडीशन है इसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास कॉम्पिटिटिव नहीं भी है, ये कंडीशन है तो भी सेटिस्फाई हो जाएगा, ये कंडीशन है तो भी एबिलियन ग्रुप हो जाएगा, ये कंडीशन है तो भी एबिलियन ग्रुप हो जाएगा, ये कंडीशन है तो भी एबिलियन ग्रुप हो जाएगा, ये कंडीशन है तो भी ये एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है जी, सो इसे हम थोड़ा सा अच्छे से राइट डाउन कर लेते हैं कि हमें जाना है ग्रुप 2 एबिलियन ग्रुप में। सो उसके लिए हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए या तो ए बी इक्वल्स टू बी ए हो जाए। ठीक है, ग्रुप तो होना ही होना चाहिए, या फिर ए इक्वल्स टू ए इनवर्स हो जाए, या फिर हमारे पास ए बी का इनवर्स जो है ये हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाए, या फिर हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई हो जाए, या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो 2 हो जाए। ठीक है, या फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो ए बी इनवर्स ए इनवर्स बी ए ये हमारा आइडेंटिटी के इक्वल हो जाए। ये सारी कंडीशंस अगर हो जाती हैं, देन हमारा जो ग्रुप है ये हमारा एक एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए, सो ये थोड़ा सा हमारा नोट है, एक बहुत ही अच्छे से नोट्स के फॉर्मेट में से आप बना सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि जो भी कंटेंट हमने किया है उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है जी, हमारे पास एक ग्रुप है 0 1 2 3 4, सो ये अंडर एडिशन मॉड्यूल ऑफ 5। ठीक है, हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप ये आपका होमवर्क है। ठीक है जी, ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप। तो इसके अंदर ये आपका बेसिकली आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ E1 एंड E2 और 2 आइडेंटिटी एलिमेंट्स, बहुत ही अच्छा और बहुत ही डीप क्वेश्चन है ये, ऑफ अ ग्रुप G, देन फर्स्ट कंडीशन है आपके पास E1 नॉट इक्वल्स टू E2, E1 इक्वल्स टू E2। थर्ड कंडीशन है E1 equals to C into E2 and none of these. Next question, if A has inverse B and C, then B not equals to C, B equals to C, A and B both, none of these। देखिए अब इनको सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन, इफ A, B बिलोंग्स टू G, देन AB इनवर्स इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा A इनवर्स B इनवर्स, सेकेंड है B इनवर्स A इनवर्स, C है AB एंड D है हमारा BA। इसी कंडीशन में ऐड करते हैं। यहाँ पर तो है कि A, B हमारा बिलोंग्स टू G है, और यहीं पर अगर हम ऐड करें कि A एंड B जो है हमारा बिलोंग्स फ्रॉम एन एबिलियन ग्रुप, ये हमारा एक एबिलियन ग्रुप से बिलोंग करे, देन हमारी कौन सी कंडीशन हो पाएगी। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, जितने इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, ठीक है, जितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है वही हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रुप हो जाएगा। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ E1 एंड E2 आर 2 आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। देखिए ग्रुप की बात हो रही है, एक ग्रुप है हमारे पास और उसके 2 आइडेंटिटी एलिमेंट्स है E1 एंड E2। क्या ऐसा पॉसिबल है? हमने देखा था कि पर्टिकुलर किसी ग्रुप के लिए यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। दैट मीन्स अगर 2 हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अगर 2 हैं दैट मीन्स दोनों इक्वल हैं। ठीक है, इफ A हैज इनवर्स B एंड C, अगर कोई एलिमेंट है हमारे पास A बिलोंग्स टू G, ठीक है, इसके लिए हमारे पास 2 इनवर्स है B एंड C। तो ये भी हमने देखा था कि आइडेंटिटी एलिमेंट पूरे ग्रुप के लिए यूनिक होता है, और इनवर्स
इनवर्स जो है हमारा पर्टिकुलर किसी एलिमेंट ए के लिए क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। ठीक है, यूनिक है, ए का जो इनवर्स होगा वो यूनिक होगा, दैट मीन्स एक ही होगा। यानी दोनों बी और सी जो है अगर अलग अलग नहीं है, ठीक है, यानी कि जो बी और सी है, बी और सी, ठीक है, दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों सेम है। नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी देन ए बी इनवर्स। अब नॉर्मली ग्रुप से है देन हमारा रिवर्सल लॉ लगेगा, और रिवर्सल लॉ कहते हैं कि भाई ये कन्वर्ट हो जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स में, यानी ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन सेकेंडली अगर हम बात करें कि ए कोमा बी हमारा जो है एबिलियन ग्रुप से बिलोंग अगर करते हैं, एबिलियन ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब हम जानते हैं कि एबिलियन ग्रुप में क्या होता है कि अगर आप ए बी इनवर्स कर रहे हैं तो वो हमारा ए इनवर्स बी इनवर्स के इक्वल होता है, तभी वो एबिलियन ग्रुप बनेगा ग्रुप कोई। ठीक है, अभी अभी हम कंडीशन करके आए हैं, ठीक है, कि हमारा जो है एबिलियन ग्रुप कब होता है, जब ए बी इनवर्स जो है, माफ कीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा हमने इसको गलत लिख दिया है, ये ए इनवर्स बी इनवर्स है। ठीक है, पीछे शायद हमने सही लिखा होगा जी, पीछे यहाँ पर हमने सही लिखा है बिल्कुल। ठीक है, यानी कि एबिलियन ग्रुप के अंदर एबिलियन ग्रुप के लिए देखें, और एबिलियन ग्रुप के लिए ये कंडीशन सही होगी, एंड नॉर्मल ग्रुप के लिए हमारी ये कंडीशन सेट हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने किए। हमने बात की कि कैसे हम ग्रुप से हमारा एबिलियन ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, ग्रुप के अंदर हमारी 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं और एबिलियन ग्रुप के अंदर हमारी टोटल 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं। अब यहाँ पर हम एक और कॉन्सेप्ट सीखना चाह रहे हैं, जिसके लिए हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई सेमी ग्रुप गिवन है, अगर हमारे पास कोई सेमी ग्रुप गिवन है और इसे हमें बनाना है ग्रुप। ठीक है जी, अब सेमी ग्रुप के लिए हमें पता है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड 2 प्रॉपर्टीज होल्ड होती हैं। ग्रुप के लिए हमारे पास फर्स्ट सेकंड के साथ साथ हमें थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो भी हमें सेटिस्फाई करनी होती है। इसके अंदर ये तो एक तो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, एक होती है हमारी एसोसिएटिव, और यहाँ पर क्लोजर और एसोसिएटिव के साथ साथ हमें जो है एक तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए और दूसरा हमारा जो है इनवर्स भी चाहिए। ठीक है, सो अगर हमारे पास कोई सेमी ग्रुप है और यहाँ पर ग्रुप है, ठीक है, सेमी ग्रुप कोई भी सेमी ग्रुप है, वो ग्रुप कब होगा, ठीक है, वो ग्रुप तब होगा अगर वो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी एंड जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है, कौन सी, एक तो आइडेंटिटी और एक हमारा इनवर्स, ठीक है, दोनों को सेटिस्फाई कर दे तो वो हमारा ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, बट इन दोनों को छोड़ के, इस मेथड को छोड़ के, इस वाले पाथ को, इस वाले रास्ते को छोड़ के हमारे पास एक और भी रास्ता है। ठीक है, एक और भी रास्ता है कि अगर हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो लेफ्ट एंड राइट बोथ कैंसलेशन लॉ को फॉलो करते हो, कैंसलेशन लॉ जो है राइट और लेफ्ट दोनों को अगर वो फॉलो करें जो हमारे एलिमेंट्स हैं किसी भी सेमी ग्रुप के, तो भी वो हमारा ग्रुप हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा ए बी इक्वल्स टू ए सी है और हम इसे कह सकते हैं कि ये बी इक्वल्स टू सी है, एंड अगर हमारा जो है बी ए इक्वल्स टू सी ए है और हम इसे कह पाए कि बी इक्वल्स टू सी है, देन भी ये हमारा ग्रुप हो जाएगा। तो सेकंड मेथड हमारा ये है कि कोई भी सेमी ग्रुप अगर लेफ्ट और राइट कैंसलेशन लॉज को फॉलो करता है देन ऑल्सो वो हमारा ग्रुप हो जाएगा। हमें थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी आइडेंटिटी और इनवर्स देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक और मेथड इसके लिए है कि किसी भी सेमी ग्रुप को हम ग्रुप बोल सकते हैं इफ कोई भी सेमी ग्रुप हमारा जो है वो ग्रुप हो सकता है अगर 2 इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन ए एक्स इक्वल्स टू बी, या फिर हम बात करें इक्वेशन एक्स ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, अगर इन दोनों इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं जी के अंदर, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा ए इनवर्स बी, एंड यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू बी ए इनवर्स, ये हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों अगर ये बिलोंग्स करते हैं जी से, ठीक है, दोनों अगर जी में एग्जिस्ट करते हैं यूनिक सॉल्यूशन, देन ऑल्सो हम उस सेमी ग्रुप को ग्रुप बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास बेसिकली एक तो मेथड ये हो गया, ठीक है, दूसरा मेथड ये हो गया, और तीसरा रास्ता हमारे पास ये हो गया। यानी कि या तो आप थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी को प्रूव करो, या फिर आप कैंसलेशन लॉज की बात कर लो कि भाई कैंसलेशन लॉज हमारे फॉलो हो रहे हैं, या फिर आप बात कर लो कि इन दोनों इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन पर्टिकुलर उस सेमी ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं, दैट मीन्स उस सेमी ग्रुप को हम ग्रुप भी कह सकते हैं। ठीक है, सो ये तीनों प्रॉपर्टीज हमारी हमने देख ली हैं। ठीक है,
अगर हम इसे लिखें इन अ सेमी ग्रुप इफ पहली कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन, एक तो हमारा ऑर्डर ऑफ जी जो है वो फाइनाइट हो, सेकेंडली अगर वो बोथ कैंसलेशन लॉज को फॉलो करता है, ठीक है, तो ये हमारा सेमी ग्रुप क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कहें इफ अ सेमी ग्रुप, इसमें फर्स्ट कंडीशन ऑर्डर इसका फाइनाइट होना चाहिए, सेकंड कंडीशन ax इक्वल्स टू b एंड x इक्वल्स टू b हैव यूनिक सॉल्यूशन इन G। ठीक है, देन ऑल्सो ये जो सेमी ग्रुप है ये हमारा ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, सो ये दोनों कंडीशंस हमें थोड़ा सा ध्यान में रखनी होती है। चलिए, सो इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन हमारा, which of the following groups, which of the following group हमारे पास कुछ ग्रुप्स हैं, हमें देखना है कि कौन सा जो है ग्रुप नहीं करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन एबिलियन ग्रुप। ठीक है, चलिए अब देखिए, एबिलियन ग्रुप होगा तो एबिलियन ग्रुप के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी तो हमारी क्या होती है, कोई भी हमारा एबिलियन ग्रुप होगा तो एबिलियन ग्रुप के लिए हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी कॉम्यूटेटिव। अगर वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है पर्टिकुलर ऑपरेशन जो है हमारा, ठीक है, देन तो हम उसे एबिलियन ग्रुप कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम देखें, मान लीजिए ए बी बाई टू है, इसमें अगर हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे जैसे ए बी बाई टू और ये हमारा बी ए बाई टू के इक्वल भी हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी हमें दिया है कि ये ग्रुप है। ठीक है, ऑलरेडी दिया है ग्रुप है, ग्रुप के साथ अगर वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर लेता है दैट मीन्स वो एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। और यहाँ पर ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है दैट मीन्स ये हमारा एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें ए प्लस बी बाई टू के लिए, इसके लिए कॉम्यूटेटिव लगाए बी प्लस ए बाई टू, ठीक है, तो भी हमारा होल्ड करता है दैट मीन्स ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसके लिए बात करें तो टू ए बाई बी ये हमारा टू बी बाई ए के इक्वल नहीं हो पाएगा। ठीक है, दैट मीन्स ये हमारा एबिलियन ग्रुप नहीं होगा। अगर यहाँ पर हम करें तो ए माइनस बी बाई टू, जरूरी नहीं है कि बी माइनस ए बाई टू के इक्वल हो। ठीक है, सो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एबिलियन ग्रुप नहीं होगा। ठीक है जी, सो ये हमारे सिंपल से क्वेश्चंस थे। एक हम देखना चाहिए कि सिंपली हमारे पास अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी इन अ ग्रुप, तो हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो हमेशा हमारा क्या होता है जी, 1 होता है। ठीक है, चलिए, सो सिंपली काफी सारे क्वेश्चंस हमने जो है इसके लिए डिस्कस कर लिए हैं। और चलिए कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम करते हैं, इन द ग्रुप G इक्वल्स टू 1, 3, 7 एंड 9 अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 10। ठीक है जी, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 10 है और इसमें हमने देखना है इनवर्स ऑफ 3 इज इनवर्स ऑफ 3 का इनवर्स हमें देखना है। अब हम जानते हैं कि जो हमारा एडिशन मॉड्यूलो n होता है इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 0 होता है। जो मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n होता है इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 1 होता है। ये हम ऑलरेडी पिछली जो वीडियो है उसके अंदर बहुत ही अच्छे से दोनों को हम देख चुके हैं क्लियरली। एंड यहाँ पर देखिए, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 10 के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 1 है। दैट मीन्स कोई भी दो एलिमेंट्स के बीच में
इन्वर्स अगर हमें फाइंड करना है तो कोई भी हमारा ए एलिमेंट है उसका इन्वर्स बी कब होगा, अगर हम यहाँ पर जो है मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 10 लगाते हैं और हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। ठीक है जी। सो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो वैसे बेसिकली अगर हम देखें तो 1 एडिशन मॉड्यूलो 1 अगर हम करेंगे, 1 एडिशन मॉड्यूलो 3 सॉरी मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो है, ठीक है, 1 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 7 के साथ करेंगे, 9 के साथ करेंगे। इसी टाइप से अगर हम 3 एंड 7 के बीच में देखें, सारे केसेस देख लेते हैं, 9 के बीच में देखें और 9 के बीच में देखें, 7 और इसके बीच में देखें, 7 एंड 9 के बीच में देखें। ठीक है। सो बेसिकली अगर हम इनको देखें तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 1 into 1 और इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो रिमाइंडर आएगा 1। यहाँ पर 3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 ही आएगा, यहाँ पर 7 ही आएगा, यहाँ पर 9 ही रिमाइंडर आएगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7 3 जा 21। 21 को जब आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 3 9 जा 27, तो 27 के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7 और अगर आप देखेंगे इसके लिए तो ये 81 हो जाएगा, तो यहाँ भी 1 आएगा हमारा और 7 into 7 49, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा हमारा 3। सो बेसिकली आप देख सकते हैं कि अगर आप 3 का इन्वर्स देखना चाहते हैं तो 3 के साथ हम जो है किसको ऑपरेट करें कि हमारा जो है आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। ठीक है। सो ये है हमारा, दैट मीन्स 3 का इन्वर्स क्या है, 7 है। ठीक है। इन्वर्स ऑफ 3 हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा a बिलोंग्स टू g है एंड हमें गिवन है a स्क्वायर इज इक्वल्स टू e। ठीक है जी, वेयर e इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ g। ठीक है। सो इसके लिए अगर ये कंडीशन हमें गिवन है और इसके लिए हमारे ऑप्शन हैं कुछ, ए जो है हमारा रूट ऑफ ई के इक्वल हो जाएगा, ए हमारा ई के इक्वल हो जाएगा, ए हमारा 1/e के इक्वल हो जाएगा, या फिर ए हमारा ए इनवर्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। सो बेसिकली अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम रूट तो कर नहीं सकते। ठीक है। अगर ए स्क्वायर हमारा ई है दैट मीन्स ये हमारा ई हो जाएगा, और अगर हम इसे जो है बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ए इनवर्स ए डॉट ए इक्वल्स टू ए इनवर्स ई, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इनवर्स और ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा दिस वन, और ये हमारा हो जाएगा ए इक्वल्स टू ए इनवर्स। दैट मीन्स हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए सो यहाँ पर हमने एबिलियन ग्रुप, सेमी ग्रुप, इन सभी के बारे में देख लिया है। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइक्लिक ग्रुप, कि एक जो ग्रुप है हमारा साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। ठीक है। साइक्लिक ग्रुप देखिए बेसिकली क्या होता है, अ ग्रुप G generated by single element is called cyclic group। साइक्लिक ग्रुप वो ग्रुप होता है जो कि एक पर्टिकुलर सिर्फ एक एलिमेंट से जनरेट हो जाए। ठीक है जी। मान लीजिए जो हमारा ग्रुप है जी, इसे हम एक ही एलिमेंट से जनरेट कर सकते हैं, इस पर बार बार ऑपरेशन लगा के और इसी एक एलिमेंट को बार बार ऑपरेट करके हम पूरा का पूरा ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो इस केस में जो ए है ये हमारा जनरेटर कहलाता है, जनरेटर ऑफ जी। ठीक है जी। और ऐसा कोई ग्रुप जो पूरा का पूरा सिर्फ एक ही एलिमेंट से बन जाए उसे हम साइक्लिक ग्रुप कहते हैं, और जिस एलिमेंट से वो बनता है उसे हम जनरेटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कोई एग्जाम्पल, जैसे हमारा ग्रुप है जिसे हम कहते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। इस ग्रुप को बनाने के लिए हमारे पास जनरेटर होता है आयोटा। कैसे, अगर आप आयोटा की पावर 1 करेंगे तो हमारा आयोटा बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, आयोटा क्यूब करेंगे तो ये हमारा जो है माइनस आयोटा हो जाएगा, अगर आप आयोटा 4 पावर्स इसकी करेंगे तो ये हमारा +1 हो जाएगा। तो बन गया ना पूरा का पूरा ग्रुप। इस पर और भी पावर्स आप लगा सकते हैं, आयोटा की पावर 5 करेंगे देन ऑल्सो हमारा आयोटा बन जाएगा, आयोटा की पावर 6 करेंगे देन ये हमारा माइनस आयोटा, यानी जितने भी पावर्स आप करें तो इस पर्टिकुलर एक ही आयोटा से आप पूरा का पूरा ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा जनरेटर ऑफ इस ग्रुप
हो जाएगा एंड जी हमारा जो है ये पर्टिकुलर एक साइक्लिक ग्रुप हमारा हो जाएगा। इसी टाइप से इसका एक और जनरेटर एग्जिस्ट करता है माइनस ऑफ आयोटा। माइनस ऑफ आयोटा से भी आप बना सकते हैं। माइनस ऑफ आयोटा की पावर 1 करेंगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा। माइनस ऑफ आयोटा की पावर स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा प्लस आयोटा हो जाएगा। इसकी क्यूब करेंगे तो ये हमारा जो है बेसिकली आयोटा क्यूब, ये हमारा माइनस आयोटा की क्यूब करेंगे तो ये हमारा आयोटा स्क्वायर -1 और ये हमारा बेसिकली 1 हो जाएगा -1। ठीक है जी, एंड ये हो जाएगा हमारा माइनस आयोटा क्यूब -1 एंड माइनस इंटू माइनस आयोटा, सो ये हमारा प्लस आयोटा हो जाएगा। ठीक है जी, एंड माइनस आयोटा की पावर 4 ये करेंगे तो ये हमारा बेसिकली 1 हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है जी, यानी कि माइनस आयोटा से भी आप इसको जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास जो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी ये ग्रुप होता है, इसके दो जनरेटर्स हैं, एक तो आयोटा एंड दूसरा माइनस आयोटा, और इस जनरेटर को हम इसका इस फॉर्म में पर्टिकुलर लिखते हैं। ठीक है जी, एक और एग्जाम्पल हम कर लेते हैं जो हमारा एडिशन मॉड्यूलो होगा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक ग्रुप लिया एडिशन मॉड्यूलो 5। ठीक है, ये हमारा ग्रुप क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4। ठीक है जी, ये हमारा इसके लिए जनरेटर होता है हमारा 1। ठीक है, ये हमारा 1 इसका जनरेटर हो जाएगा। कैसे 1 सिंगल टाइम करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 को 2 टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, एंड नेक्स्टली अगर हम इसको 3 टाइम्स करेंगे देन हमारा ये 3 हो जाएगा, 4 टाइम्स करेंगे तो ये हमारा जो है 4 हो जाएगा। ठीक है, और 5 टाइम्स करेंगे तो फिर से ये हमारा 5 इक्विवेलेंट टू 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें रिमाइंडर देखना होता है, ऐड करने के बाद 5 को 5 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमें देखना होता है। ठीक है, सो बेसिकली वो हमारा 0 आएगा विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो सेम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सो ये हमारा 0 1 2 3 4 ये हमारा जो है पूरा का पूरा ग्रुप जनरेट हो जाएगा। ठीक है जी, एक चीज हमें यहाँ पर देखनी होती है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो होता है, इसकी सबसे बेसिक प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है ऑर्डर ऑफ जनरेटर, ऑर्डर ऑफ जनरेटर एलिमेंट के इक्वल होता है। क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपने जो है आइडेंटिटी बनाने के लिए जो है उसको 5 टाइम्स ऑपरेट किया और 5 ही इसका क्या है ऑर्डर है। ठीक है, यानी कि जो हमारा जनरेटर होता है इसका ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर ऑफ जनरेटर भी हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रुप के इक्वल ही आता है। ठीक है, ये हमारा सबसे बेसिक एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कि भाई फोर्थ रूट की ही बात कर रहे हैं, क्यूब रूट की तो आप बात ही नहीं कर रहे। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं x इक्वल्स टू 1 और इसकी पावर 1/3 ये हमारा क्यूब रूट है। इसके लिए ये अगर हम इससे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बेसिकली हमारे 3 रूट्स आते हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, अब ये जो ग्रुप बना है ये भी हमारा क्या है, ये हमारा बेसिकली क्या है एक साइक्लिक ग्रुप है, और इसके लिए जो जनरेटर होता है, जनरेटर या तो ओमेगा हो जाएगा या फिर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारे जो है इसके जनरेटर्स हैं। कैसे आप पर्टिकुलर ओमेगा से बना सकते हैं, ओमेगा की पावर 1 करेंगे तो ओमेगा आएगा, ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो है ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, ओमेगा की पावर 3 यानी क्यूब करेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से आप ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 1 करेंगे तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 करेंगे तो ये हमारे पास ओमेगा हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर की क्यूब अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये दोनों ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर जो हैं ये भी इनके जनरेटर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक और आइडिया हम लगा सकते हैं कि अगर आप ऑर्डर ऑफ ओमेगा की बात करना चाहते हैं, ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर की बात करना चाहते हैं, या फिर ऑर्डर ऑफ जी इन ग्रुप्स की अगर पर्टिकुलर ग्रुप की अगर आप बात करना चाहते हैं तो इसका भी ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर भी 3 हो जाएगा और इसका ऑर्डर भी 3 हो जाएगा, क्योंकि जनरेटर है और जनरेटर और जो हमारा पर्टिकुलर ग्रुप होता है दोनों का, ठीक है जी, ऑर्डर ऑफ जनरेटर इक्वल होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप के। ठीक है, सो यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट इसे भी यूज करके हमारे काफी सारे एलिमेंट्स का डायरेक्ट ऑर्डर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो एक तो प्रॉपर्टी हमने देख लिया यहाँ पर कि जो ऑर्डर ऑफ जनरेटर होता है यही हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी अगर आप देखना चाहते हैं कि अगर आपका कोई एलिमेंट जो है, कोई भी एलिमेंट आपका किसी ग्रुप का जनरेटर है, देन उसका इनवर्स भी उस पर्टिकुलर ग्रुप का जनरेटर होता है। ठीक है, इन
साइक्लिक ग्रुप, अगर कोई साइक्लिक ग्रुप में, साइक्लिक ग्रुप वही होता है जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट से ही जनरेट हो जाए, ठीक है। इफ ए इज जनरेटर या जनरेटिंग एलिमेंट, देन ए इनवर्स इज ऑल्सो अ जनरेटर, ठीक है जी। तो ए इनवर्स भी इस ग्रुप का जनरेटर हो जाएगा, ठीक है। सो ये दोनों प्रॉपर्टीज हमने देखी हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स, ये हम यहां पर देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स, सबसे पहले तो हम बात करते हैं दैट ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज ऑलवेज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जनरेटर। सेकंड हमने देखा कि अगर जी जो है हमारा, यानी कोई एलिमेंट ए है, ये हमारा जनरेटर है, देन ए इनवर्स भी जो है ये भी हमारा जनरेटर होगा। थर्ड हम देखते हैं कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर जो है वो प्राइम नंबर है, ठीक है, यानी किसी भी एलिमेंट का जो किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप का जो ऑर्डर है वो अगर कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, अगर ये प्राइम नंबर है, दैट मीन्स ये जो ग्रुप है ये हमारा ऑटोमेटिकली एक साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। एंड साइक्लिक ग्रुप के साथ साथ ये एक एबिलियन ग्रुप भी हो जाएगा, ठीक है। जो साइक्लिक ग्रुप है वो एबिलियन ग्रुप तो होगा ही होगा, ठीक है जी। सो ये चीज हमने देख ली है। और इसी के साथ एक और चीज हम देख लेते हैं कि अगर हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है, मान लीजिए कोई दो प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के रूप में है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है। फोर्थ प्रॉपर्टी कि अगर हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो दो प्राइम नंबर्स के, यहाँ पर P एंड Q जो है ये प्राइम नंबर्स है, ठीक है, P एंड Q प्राइम नंबर्स है सच दैट P जो है वो हमारा छोटा है Q से, ठीक है। अगर ऐसा है देन इफ P जो है ये Q-1 का डिवाइजर नहीं है, देन हमारा G जो है वो क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर हमारा P Q-1 को, अगर हमारा P जो है वो Q-1 को डिवाइड कर देता है, देन ये हमारा साइक्लिक ग्रुप नहीं हो पाएगा, ठीक है। यानी कि ये डिवाइड जो है वो नहीं करना चाहिए, P Q-1 का डिवाइजर नहीं होना चाहिए अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो P इंटू Q के फॉर्म में है, ठीक है। सो इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं ताकि अच्छे से हमें क्लियर हो जाए। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज 13 देन जी हमारा क्या हो जाएगा, एबिलियन, साइक्लिक, ए एंड बी बोथ, या एन नॉट ई। ये हमारे चार ऑप्शन है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स बताएं। अगर हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है, अगर हमारा जो पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ ग्रुप है, ये मान लीजिए हमारा 21 है, ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है हमारा 35 है, तो हमें बताना है कि क्या ये साइक्लिक होगा या नहीं होगा। अगर हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो 77 है, तो हमें बताना है कि ये पर्टिकुलर ग्रुप जो है ये हमारा साइक्लिक होगा या नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है 13 है, और 13 क्लियरली हमारा एक क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। 13 क्या है, प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर अगर किसी ग्रुप का होता है, यानी किसी ग्रुप के ऑर्डर का किसी ग्रुप का ऑर्डर जो है वो प्राइम नंबर अगर होता है, दैट मीन्स वो क्लियरली एक एबिलियन ग्रुप होता है और एक साइक्लिक ग्रुप भी होता है, यानी ए एंड बी बोथ, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड केस हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है ये अगर हमारा P इंटू Q की फॉर्म में होता है, वेयर P एंड Q दोनों ही क्या है, हमारे प्राइम नंबर है, एंड P जो है वो Q से क्या है, छोटा है। और इस केस में हमें देखना है कि P जो है वो डिवाइड नहीं करता होना चाहिए Q-1 को, देन वो हमारा साइक्लिक ग्रुप होगा, ठीक है। साइक्लिक में P जो है ये Q-1 को डिवाइड नहीं करेगा, और नॉन साइक्लिक में P जो है वो Q-1 को डिवाइड कर जाएगा। तो इसे देखते हैं, ये हमारा 3 इंटू 7 इसको हम कह सकते हैं, ये हमारा 5 इंटू 7 इसे हम कह सकते हैं, इसे हम 7 इंटू 11 कह सकते हैं। दोनों ही हमारे प्राइम नंबर्स है, जिसमें से 3 हमारा स्मॉलर नंबर है। तो 3 जो है ये हमारा 7 माइनस 1 यानी कि 6 को डिवाइड करता है। ऑब्वियस सी बात है कि 3 जो है 6 का डिवाइजर है, तो दैट मीन्स ये हमारा सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये एक साइक्लिक ग्रुप नहीं है, ये नॉन साइक्लिक ग्रुप है, बिकॉज 3 जो है वो 6 को डिवाइड करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें 5 और 7 के लिए। तो 5 एंड
7 माइनस 1 यानी कि 6, तो ये डिवाइड नहीं करता, दैट मीन्स ऑब्वियस सी बात है कि ये साइक्लिक ग्रुप है, नॉन साइक्लिक ग्रुप नहीं है, ठीक है। 7 इंटू 11, तो इसके लिए 7 जो है वो 11 माइनस 1 को क्या डिवाइड करता है, नहीं करता, दैट मीन्स ये भी क्या है, हमारा साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। चलिए, सो ये बेसिक से कुछ प्रॉपर्टीज थी जिस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए। कुछ और कॉन्सेप्ट्स की और हम आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा ये है, हमने देखा था कि अगर हमारा जो जी है इसका कोई जनरेटर है ए, ठीक है जी, मान लीजिए ए इसका कोई जनरेटर है, ठीक है। सो इसके लिए हमने देखा था कि अगर ए इसका जनरेटर है तो ए इनवर्स भी इसका जनरेटर हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, अगर हम देखना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास g इक्वल्स टू ए स्क्वायर ए क्यूब सोन अप टू ए एन इक्वल्स टू ई आइडेंटिटी, ये हमारे पास मान लीजिए कोई ग्रुप है, ठीक है। सो इसमें जो हमारा जनरेटर होगा, जनरेटिंग एलिमेंट होगा, ठीक है, ए की पावर के, ये हमारा जनरेटिंग एलिमेंट हो जाएगा इफ के एंड एन का जीसीडी 1 हो जाए, ठीक है। तो वो सारे एलिमेंट्स, वो सारे ए की पावर के वाले एलिमेंट्स, के पावर वाले एलिमेंट्स जिनके लिए के और एन का जीसीडी 1 हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे इसके जनरेटिंग एलिमेंट्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास जी दिया हुआ है, मान लीजिए a1 ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 एंड a5 एंड a6 इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ठीक है जी। ये हमें अगर गिवन है, ठीक है, इसके लिए जनरेटिंग एलिमेंट की अगर हम बात करेंगे, बेसिकली ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है जी। और अगर हम देखना चाहते हैं कि 6 के साथ कौन कौन से एलिमेंट्स है जिनका जीसीडी इक्वल टू 1 आ रहा है, तो वही उतनी पावर वाले एलिमेंट्स जो है वो हमारे इसके जनरेटिंग एलिमेंट हो जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें ए की पावर 1 जो है 1 और 6 का जीसीडी जो है ये 1 होगा, सिंपल सी बात है, दैट मीन्स यहाँ पर जनरेटिंग फंक्शन 1 हो जाएगा, 1 जो है इसका जनरेटिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। 2 की बात करें तो 2 इसके साथ कोप्राइम नहीं है, तो ये नहीं हो पाएगा, 3 भी नहीं हो पाएगा, 4 भी नहीं हो पाएगा, 6 भी नहीं हो पाएगा, लेकिन 5 ये पावर वाले यानी a1 एंड a की पावर 5 ये इसके लिए जनरेटिंग फंक्शन हो जाएंगे, ये आप इसको कह सकते हैं, ठीक है जी। यानी कि उतनी ही पावर्स वाले, उतने ही पावर के वाले जनरेटिंग इसके फंक्शन जनरेटिंग एलिमेंट हो पाएंगे जिन एलिमेंट्स के लिए के और एन का जो जीसीडी है वो हमारा 1 हो जाए, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है जी, ठीक है। सो एन और के लिए, एन और के का जीसीडी 1 अगर होगा तो उतनी ही पावर आप लें तो वो हमारा एक जनरेटिंग फंक्शन, जनरेटिंग एलिमेंट उसका हो जाएगा, ठीक है। एक चीज तो हमारी ये थी। सेकंड, अगर हमें नंबर ऑफ जनरेटर्स देखने भी हों, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ जनरेटर्स या जनरेटिंग एलिमेंट्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप। सो ये सिंपली हमारा इक्वल्स टू पाई एन होता है, ठीक है जी। एन हमारा क्या है, एन हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रुप है, ठीक है। और फाई एन के लिए अगर आप देखें तो फाई एन, देखिए फाई अगर पी का निकाल रहे हैं यानी कोई प्राइम नंबर है, देन तो ये क्लियरली हमारा p-1 के इक्वल हो जाता है। अगर आप फाई जो है p की पावर k का निकालना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है, और इसकी पावर k का निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा p की पावर k माइनस p की पावर k-1। और अगर आपके पास फाई m इंटू एन है, ठीक है, सो इसके लिए आप ये हमारा जहां पर m और n दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं तो ये हमारा फाई m इंटू फाई n के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इफ m, n हैव जीसीडी 1, ठीक है, यानी m और n दोनों ही जो है प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। सो अगर ये होता है, ये तीनों प्रॉपर्टीज हमारे पास है, इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ जनरेटिंग एलिमेंट्स जो है वो बेसिकली किसी भी साइक्लिक ग्रुप के फाई n के इक्वल हो जाएंगे। तो इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो 6 है, तो इसके लिए नंबर ऑफ जनरेटिंग एलिमेंट्स अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 5 को आप कह सकते हैं 5 ऑफ 3 इंटू 2, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 3 इंटू 5 2
और 5 3 3 प्राइम नंबर है तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 और ये हो जाएगा 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2। ये हमारा हो जाएगा आंसर। यानी कि 6 के लिए जो है हमारा जो जनरेटिंग एलिमेंट्स है वो हमारे जो है 2 ही होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अगर हमारे पास कोई भी इनफाइनाइट ऑर्डर का चलिए हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, सेकंड प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास कोई ग्रुप जो है वो इनफाइनाइट ऑर्डर का है, इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है, दैट मीन्स हमारा यहाँ पर इसके लिए नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने हो जाएंगे, इसके लिए नंबर ऑफ जनरेटर्स क्लियरली इक्वल टू 2 हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ इसके लिए 2 ही जनरेटर्स होंगे अगर हमारे पास इनफाइनाइट ऑर्डर का कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जेड अंडर एडिशन, इंटीजर्स के लिए अगर आप ले रहे हैं तो डेफिनेटली इंटीजर्स जो है ये इनफाइनाइट ऑर्डर का है। ठीक है, सो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही हमारे जनरेटर हो जाएंगे, एक तो +1 और एक हो जाएगा हमारा -1। ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ 2 ही जनरेटर्स होंगे। यानी कि अगर आपके पास इन्फिनिटी ऑर्डर का कोई ग्रुप है तो उसके लिए नंबर ऑफ जनरेटर्स की बात करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही होंगे। ठीक है जी, एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास कोई 10 ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमारे पास मान लीजिए 10 है। ठीक है, सो इसके लिए अगर आप निकालना चाहते हैं नंबर ऑफ जनरेटर्स निकालना चाहते हैं तो ये क्लियरली 5 इंटू 5 ऑफ 10 हो जाएगा। इससे हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 5 इंटू 2, ये हो जाएगा 5 ऑफ 5 इंटू 5 ऑफ 2 और ये हो जाएगा 5 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1। सो ये हमारा क्लियर हो जाएगा 4। ठीक है, सो इसके लिए हमारे पास 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है जी, इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास जो है ग्रुप कुछ इस टाइप का था, a की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इक्वल्स टू e। ठीक है जी, मान लीजिए यही हमारा ग्रुप था, इसका ऑर्डर 10 है, नंबर ऑफ जनरेटर्स तो हमें पता चल गए, जनरेटर्स कौन कौन से होंगे इसके लिए हमें क्लियरली देखना पड़ेगा कितनी पावर का कौन सा हमारा जनरेटर होगा। मान लीजिए ए की पावर के ये हमारा जनरेटिंग एलिमेंट है किसका, इस पर्टिकुलर ग्रुप का। ठीक है, सो इसके लिए कंडीशन है कि एक हमने देख लिया कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है ये भी हमारा क्या है, ये हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है ये हमारा 10 है। ठीक है, दैट मीन्स 10 और के जिन नंबर्स का जीसीडी 10 के साथ 1 आता है वही एलिमेंट्स, उतनी ही पावर के एलिमेंट्स इसके जनरेटिंग फंक्शन हो जाएंगे। चेक कर लेते हैं, 10 का 1 के साथ ऑब्वियसली जीसीडी 1 होगा। ठीक है, 2 के साथ जो नहीं होगा, 3 के साथ जीसीडी 1 होगा, 4 के साथ नहीं होगा, 5 के साथ भी नहीं होगा, 6 के साथ भी नहीं होगा, 7 के लिए जीसीडी 1 हो जाएगा, 8 के लिए भी नहीं होगा, 9 के लिए जीसीडी 1 हो जाएगा, 10 के लिए भी नहीं होगा। तो क्लियरली इसके जनरेटिंग एलिमेंट्स है ये एंड दिस, ये हमारे इसके जनरेटिंग एलिमेंट्स हो जाएंगे ग्रुप जी के। ठीक है जी, सो ये हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है कि जो हमारा साइक्लिक ग्रुप होता है और साइक्लिक ग्रुप के अंदर जो है जनरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, एक बार एडिशन मॉड्यूलो एन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन के लिए भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ जनरेटर्स फॉर एडिशन मॉड्यूलो एन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन। ठीक है, इन अ ग्रुप। देखिए सिंपल सी बात है कि आप एडिशन मॉड्यूलो एन फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए आप क्लियरली देख पा रहे हैं एन के लिए, एडिशन मॉड्यूलो एन के लिए जो हमारा सेट बनेगा ये 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 सो अप टू n-1 तक चलेगा। इसी टाइप से मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो को भी हम जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के लिए 0 हमारा सेट में नहीं होता है, बल्कि हम 1 से स्टार्ट करते हुए n-1 तक जाते हैं। ठीक है जी, सो अगर आप ऑर्डर ऑफ ग्रुप देखना चाहते हैं, इसके लिए हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है ये हमारा n हो जाएगा, लेकिन इसके लिए अगर आप ऑर्डर ऑफ ग्रुप देखना चाहते हैं तो ये हमारा n-1 होता है। ठीक है जी, ये हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रुप n होता है और यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमारा n-1 हो जाएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एडिशन मॉड्यूलो 7 लेना है तो ये हमारा हो जाएगा 0 1 2 3
4, 5 एंड 6, ठीक है जी। और अगर हम मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन ले रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये हमारा 7 के लिए ले रहे हैं अगर हम। तो इसके लिए हमारे ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है ये हमारा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है ये हमारा 7 हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास 7 एलिमेंट्स है, ठीक है जी। अगर आप देखना चाहते हैं नंबर ऑफ जनरेटर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो ये हमारा क्लियरली 5 ऑफ n यानी कि 5 ऑफ 7 के इक्वल हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 7 - 1 क्योंकि 7 हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 6 हमारे क्या हो जाएंगे, 6 हमारे जनरेटर्स हो जाएंगे। और जनरेटर में आप क्लियरली देख सकते हैं 1 भी हमारा जनरेटर होगा, 2 भी हमारा जनरेटर होगा, 3 भी हमारा जनरेटर होगा, 4 भी हमारा जनरेटर होगा, 5 भी हमारा जनरेटर होगा एंड 6 भी हमारा जनरेटर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो के लिए चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 5 ऑफ 6, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, 6 है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि नंबर ऑफ जनरेटर को हम निकालते हैं 5 ऑफ n से, n जहां पर क्या होता है, n हमारा होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा 5 ऑफ 3 इंटू 2, और ये हो जाएगा 5 3 इंटू 5 2, ये हो जाएगा 3 - 1 इंटू 2 - 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। सिंपली हम कह सकते हैं कि जो 5 जो हमारा एडिशन मॉड्यूलो n है इसके लिए नंबर ऑफ जनरेटर्स कुछ अलग होंगे, और अगर हमारा मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो है तो इसके लिए हमारे नंबर ऑफ जनरेटर्स कुछ अलग होंगे, ठीक है जी। ये हमने कर लिया है, एंड आज के लिए जो है ओके, दैट्स इट फॉर द डे। काफ़ी लंबी क्लास हमारी हो चुकी है। ग्रुप थ्योरी जो है हमारा काफ़ी लंबा चलेगा, नियर बाई 10 और 8 क्लासेस के अंदर हम जो है कंप्लीट इसको करेंगे। सो बेसिकली सेकंड क्लास हमारी जो है आज यहाँ पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसी टॉपिक को आगे हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं पर्टिकुलर साइक्लिक ग्रुप के लिए, इसके ऑर्डर्स के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी पेंडिंग है, और उसके बाद हम बेसिकली सब ग्रुप पर जाएंगे। ग्रुप हमने बहुत ही अच्छे से कर लिया है, सब ग्रुप टॉपिक जो है ये भी हम जो है कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, एंड वीडियोस को शेयर किया करें, एंड लाइक्स भी किया करें, एंड जो भी आपके सजेशंस होते हैं, जो भी आप वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ उन्हें कमेंट बॉक्स में मेंशन किया करें। थैंक यू वेरी मच।